एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ESGC लिमिटेड लेके आ रहा है एक ऐसी रिक्रूटमेंट जिसमें 17 लोगों को वो बनाएगा लखपति हर महीने। जी हाँ, हर महीने होगी लाखों रुपए की तनख्वाह। लेकिन देख लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन है वो 17 लोग जो इसके पात्र हैं, इसके योग्य हैं। तो यहाँ पे कहते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। तो चलिए देखते हैं इस नोटिस में क्या कुछ है हाइलाइट्स और आपको बता देते हैं क्या आप इसके लिए योग्य हैं। यहाँ पे कहते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर इन कैडर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जिसको आप कह सकते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। पे स्केल इसका होगा 53,600 रुपये। और यहाँ पे आपको बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, जैसे DA हो गया, HRA या फिर HLR हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस DA हो गया, मेडिकल अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, मील कूपन्स, रीइंबर्समेंट ऑफ मोबाइल बिल्स, मोबाइल हैंडसेट एंड ब्रीफ केस अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस, हाउस होल्ड हेल्प अलाउंस एट्सेट्रा। बहुत सारी सुविधाएं आपको इसमें मिलेंगी। आगे फिर कहते हैं करंट CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि एक अधिकारी पर कितना खर्चा करेगी ये कंपनी हर साल। इन्होंने बताया है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर पर 16 लाख पर एनम, यानी कि 1,33,333 रुपये एक एम्प्लॉय पर हर महीने खर्च होंगे। तो इसमें आपकी सैलरी भी आएगी और जितने पर्क्स हैं, जितने अलाउंस हैं वो भी आएंगे, और बाकी और खर्चा जो होगा कंपनी का आप पर और जो आपको अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी वो भी इंक्लूड है। आगे चलते हैं तो ये कहते हैं एनी एलिजिबल कैंडिडेट हु एस्पायर्स टू ज्वाइन ESGC लिमिटेड एज PO is required to register for the recruitment process. The recruitment process consists of online exam followed by interview। दो चीज़ें यहाँ पे होंगी। और कहते हैं 6 सेंटर हैं, बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली। और इनमें से कहते हैं जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको मुंबई में बुलाया जाएगा, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू आपका जो है मुंबई में होगा। बाकी 6 जगह आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि आप देख सकते हैं केवल एक एग्ज़ाम है और इसके बाद में एक इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो है 2 तरह का है, जो अब डिटेल सिलेबस का जिक्र करेंगे तब आपको बताएंगे। लास्ट डेट इसकी है 31 मई 2023, लेकिन 2 मई 2023 से अप्लाई होने शुरू होंगे। ये अच्छी बात है कि इन्होंने पहले ही नोटिस निकाल दिया ताकि जो और कैंडिडेट्स हैं उनको पता चल जाए। डाउनलोड आप कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड 7 जून 2023 को, और आपका जो ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम होगा 15 जुलाई को होगा, और इसका रिजल्ट अगस्त में आ जाएगा, और इंटरव्यू आपका अगस्त के एंड में या फिर सितंबर में हो जाएगा। आगे कहते हैं वैकेंसी यहाँ पे बात करें तो 17 वैकेंसी है, 6 UR की, 5 OBC की हैं, 2 SC ST और EWS की है। आगे चलते हैं, अब आपको बता देते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ पे जो आपकी एज है वो काउंट होगी 1/4/2023 के अनुसार, और 21 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पे रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, 5 साल का SC ST को मिलता है, 3 साल का OBC को। जो भी प्रावधान है भारत सरकार के वो यहाँ पे मिल रहा है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आता है राजभाषा हिंदी। इसमें PO या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर SO आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है इन्होंने अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशंस मांगी है, मास्टर डिग्री हर एक में है। यहाँ पे कहते हैं MA हिंदी या हिंदी ट्रांसलेशन से है तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और इसके साथ साथ 55% आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए SC ST कैटेगरी के लिए, बाकी सब के लिए 60%। फिर कहते हैं MA इंग्लिश है तो हिंदी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में हो, चाहे कंपलसरी इलेक्टिव कुछ भी हो, लेकिन सब्जेक्ट होना चाहिए, मीडियम से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ वही क्राइटेरिया परसेंटेज का है। फिर कहते हैं मास्टर डिग्री अगर इंग्लिश इन एनी डिसिप्लिन विद इंग्लिश एंड हिंदी एज कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि मास्टर डिग्री किसी और सब्जेक्ट में है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, और 55% SC ST के लिए, 60% अदर्स के लिए मास्टर डिग्री में होने चाहिए। फिर नंबर 4 पे कहते हैं अगर ये भी आपके पास नहीं है तो कहते हैं मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन दोनों में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो फिर विद मिनिमम 55% फॉर SC ST एंड 60% फॉर अदर्स। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन में कॉम्बिनेशन नहीं में बैठ रहा है मास्टर डिग्री के साथ, तो मास्टर डिग्री इंग्लिश और हिंदी में या फिर हिंदी ट्रांसलेशन में हो
परसेंटेज के साथ में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो परसेंटेज चाहिए होगी 2 MA में अगर परसेंटेज है तो फिर क्या होगा, दोनों में इतनी ही चाहिए। और यहाँ पे एक ज़रूरी बात यह है कि इसमें कम ही लोग कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन देखो ज़्यादा तो होंगे लेकिन भीड़ नहीं आएगी इसमें ज़्यादा, क्योंकि कई बार होता है होनहार छात्रों के भी इतने अंक नहीं आ पाते 60%। और अच्छी बात यह है कि केवल MA इंग्लिश और MA हिंदी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 1/4/2023 से पहले उसका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हुआ रहना चाहिए। आगे फिर और कुछ इन्होंने दिया हुआ है कैटेगरीज़ के लिए। अब देखते हैं आपका जो डिटेल सिलेबस है उसमें इन्होंने क्या कहा है। 200 अंक का होगा, 200 मार्क्स उसके मिलेंगे और 140 मिनट में आपको करना होगा। यहाँ पे PWBD को इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम देने का कोई प्रावधान नहीं लिखा हुआ है। रीजनिंग आएगी, 40 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 अंक होगा। इंग्लिश में 40 होंगे, जनरल अवेयरनेस में 30, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40, प्रोफेशनल नॉलेज में 50 होंगे। और यहाँ पे रीजनिंग जो आएगी 30 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे, इंग्लिश में 20 में 40 करने होंगे, GA में 10 में 30 करने होंगे। बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने किया है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में सिर्फ पढ़ना होता है, आंसर देना होता है, पता है तो बताओ नहीं तो मत बताओ। फिर QA में 40 मिनट में 40 क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है मैथमेटिक्स में। और प्रोफेशनल नॉलेज जो होती है इसमें आपकी राजभाषा, ट्रांसलेशन, वोकेबलरी, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये 40 मिनट में 50 क्वेश्चन, ये भी ठीक है। फिर नंबर 2 पे ऑनलाइन होगा आपका जो है, ये कह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ये टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा। तो यहाँ पे आई थिंक कि ऑनलाइन आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, लेकिन आपको लिखना वहाँ पे कॉपी में पड़ेगा या फिर टाइप करना है, ऐसा इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। ऐसे राइटिंग होगा 2 में से 1 करना है, प्रेस राइटिंग होगा 2 में से 1 करना है। 20-20 अंक के होंगे और 40 मिनट इकट्ठी दी जाएंगे आपको दोनों के लिए। और बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है इन लोगों ने। मार्क्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज विल ओनली बी 2 बार लिखा हुआ है, इवेल्युएटेड फॉर दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव में क्वालिफाई करेगा केवल उसी की कॉपी चेक की जाएगी। और फिर कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 25 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज और मोर एज डिसाइडेड बाय द कंपनी विल बी इवेल्युएटेड। तो टॉप 25 कैंडिडेट्स के एक वैकेंसी पर इवेलुएट किया जाएगा डिस्क्रिप्टिव, और ये फाइनल सिलेक्शन के लिए भी ये अंक मान्य होंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 25 के ऑब्जेक्टिव में जो है 0.25 की वो नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये ऑनलाइन टेस्ट सेंटर आपको बता ही दिए हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको ले जाने होंगे, DV के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के टाइम पे बताया हुआ है। और फिर कहते हैं फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों के अंक मिला के। अब पोस्टिंग की बात करें तो भाई पोस्टिंग आपकी ऑल इंडिया आएगी, जहाँ जहाँ ये कंपनी है वहाँ वहाँ पे आपकी पोस्टिंग आएगी। तो ये नहीं है कि दिल्ली में ही आएगी, 6 सेंटर तो इन्होंने दिए हुए हैं। और आगे चलते हैं तो कहते हैं अप्लाई कैसे करना है, सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना। फीस की बात करें तो फीस 175 SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी सब के लिए 850 रुपये, चाहे महिला हो या फिर कोई अदर कैटेगरी से हो। बाकी IBPS वाला ही कुछ सिस्टम है, RBI में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे नौकरी काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है। चाहे बेशक लिमिटेड कंपनी हो, लेकिन हर साल लाखों में, 1.25 लाख से भी ऊपर ज़्यादा है आपकी तनख्वाह, तो ये अच्छी बात है। और अपलोड कैसे करने हैं, हर कुछ चीज़ की इन्होंने गाइडलाइन दी हुई है। सेल्फ डिक्लेरेशन आता है और बाकी सर्टिफिकेट्स हैं, किस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सब कुछ इन्होंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे लास्ट में एनेक्सर दिए हुए हैं। तो ये अच्छा मौका है। और अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी आपकी है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन अभी अप्लाई होने शुरू नहीं होंगे, ये 2 मई से 31 मई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।